जगाने लगी। ये कैसा है शहर की आहट का मंजर कि कहकशां कोई गीत गुनगुनाने लगी। चांद तारों ने गंगा में घुलते हुए कहा, अलविदा की रूहें शब बुलाने लगी। ये धुंधले उजाले, ये नीमबाज शहर जिसके मुंतजिर थे वो शायद आने लगी। सबा ने चुपके से ख्वाबों में कहा, उठो मुसाफिर सुबह बुलाने लगी। भीनी भीनी भोर भई, भीनी भीनी भोर भई, बीत गई सारी सुरमई रतियाँ, बीत गई सारी सुरमई रतियाँ, पतियन ओ सझरी, भीनी भीनी भोर भई, भीनी भीनी भोर भई। फिरकी किरण गात चली नदियाँ, फिरकी किरण गात चली नदियाँ, उषान खड़ी, भीनी भीनी भोर भई, भीनी भीनी भोर भई। किरण रथी आए मोरे अंगना, किरण रथी आए मोरे अंगना, पतियन ओस झरी, भीनी भीनी भोर भई, भीनी भीनी भोर, भीनी भीनी भोर, भीनी भीनी भोर भई। यूं ही नहीं सुबह बनारस का जलवा हुआ होगा, किसी रूहानी एहसास ने जरूर दिलों को छुआ होगा। गंगा की धड़कती लहरों का आंचल और इस आंचल से खेलती ताजा रोशनी की किरणें, दूर रेत के दश्त और बादलों के पीछे से झांकता इन किरणों का देवता, फिजाओं में घुली घंटी आरती और भजन की शीरी आवाजें, इनकी धुन पे गोता लगाते आजाद परिंदे और कुछ ठहरे हुए लम्हे। ये वो लम्हे हैं जिनमें न जाने कितनी सदियां अपनी सुध खोआई, जिनके जादू के आगोश में पूरी दुनिया समाई, जिनकी आहटों की सदा सुबह बनारस कहलाई। वैसे तो हर जगह की सुबह अपना एक अलग अंदाज लेकर आती है, पर बनारस में दो सुबह होती हैं, एक जो पूर्वाकाश में होती है और दूसरी जो हृदयाकाश में। इसीलिए यहां सिर्फ सूर्योदय ही नहीं, बोधोदय भी होता है। इस बोधोदय को एक नया आयाम देती है उत्तर वाहिनी गंगा। उसकी रवानगी के गवाह ये प्राचीन घाट, घाटों के किनारे बसा पक्का महल, उसमें रहने वालों की जीने का अलग अंदाज, जिसके हर जर्रे में झलकती है हमारी संस्कृति, हमारे रिवाज।
काशी की विशेषता गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मुकुति जन्म मही जाने, ज्ञान खान अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, से काशी से ही कसन। मुकुति जन्म यह ब्रह्म का साक्षात्कार से संबंधित है। इसकी जन की भूमि है ये। मुकुति और जन्म को के चक्र को समाप्त करने की भूमि है, पापों को नष्ट करने वाली भूमि है और ज्ञान की खान है, और यहीं शंभु और भवानी रहते हैं। तो ये चार तो अमूर्त चीजें हैं। अमूर्त चीजों को देखने के लिए तो तीसरा नेत्र होना चाहिए। यह काशी में जो लोग आते हैं वो मूर्त चीजें देखते हैं। मूर्त क्या है? मूर्त केवल तीन है। मूर्त है गंगा, मूर्त है काशी के घाट, और मूर्त है काशी की जिंदगी, जिसे बनारसीपन कहते हैं, जो गलियों में रहती है। तो इन तीनों चीजों को अगर देखा जाएगा तब काशी का, सुबह बनारस का आपको कहीं एक कण मिल पाएगा। बनारस अपने आप में दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां की सुबह का असर भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों स्तरों पर अनुभूत किया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे हर सांस के साथ एक आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही हो। इसी ऊर्जा से परिपूर्ण सीढ़ियों से उतरते दर्शनार्थी, घाटों पर टहलते बैरागी, तट पे लगा सैलानियों का मेला, रिवायतों से सजी सुबह की बेला, दूर मस्जिद से आती शहर की अजान और सदियों से सुलगता एक महाशमशान, ये सब बहुत है हमें खुद को भुलाने के लिए और सब कुछ भूल कर खुद को पाने के लिए। सिद्ध भजोंकार हो, सिद्ध भजोंकार अवधू काया मंजन सारजी हो, काया मंजन सारजी। सिद्ध भजोंकार अवधू काया मंजन सारजी हो, काया मंजन सारजी, काया मंजन सारजी। शिखर भीतर नाद बाजे, शिखर भीतर नाद बाजे, आत्मा दिन रैन जागे। शिखर भीतर नाद बाजे, आत्मा दिन रैन जागे। नाद सुन सुन लागी डोरी, आत्मा दिन रैन बौरी। हो सिद्ध भजोंकार अवधू काया मंजन सारजी हो, काया मंजन सारजी, काया मंजन सारजी। पांच पकड़ो तीन छोड़ो, पांच पकड़ो तीन छोड़ो, आठ लाओ घाट जी। पांच पकड़ो तीन छोड़ो, आठ लाओ घाट जी। उठो हंसा पीवो पानी, त्रिवेणी के घाट जी हो। सिद्ध भजोंकार अवधू काया मंजन सारजी हो, काया मंजन
सार जी, काया मंजन सार जी। चेत गोरख खंड रासा, चेत गोरख खंड रासा, खोल कवड़ी देख आसा, देख लो दीदार से जी, सिद्ध भजो ओंकार अवधू, काया मंजन सार जी, हो काया मंजन सार जी, 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 काया मंजन सार जी। सुबह बनारस सुबह के प्राकृतिक रंग और बनारसी ढंग का एक हसीन इत्तेफाक है। यहां लोग सुख की आशा नहीं, शांति की उम्मीद लेकर आते हैं। वो असीम शांति जो सुबह की देवी हर रोज यहां बांटती है। इस अमृत पान के लिए यहां के लोग तत्पर रहते हैं और इस देवी को अपनी कला और साधना अर्पित करते हैं। कोई खुद को सजाकर, कोई अपने स्थान को सजाकर, कोई जोर आजमाकर, दांव लगाकर, कोई अपने सुरीले स्वरों से फिजाओं को जगाकर, कोई नदी के सांस पर गुनगुनाकर। जिधर नजर जाती है बनारस अपनी मौज में डूबा नजर आता है। देखिए, बनारस की सुबह जो है वो संसार में, अगर नहीं कहें तो नहीं, भारत में एक अनूठी सुबह है। क्योंकि यहाँ सुबह उठ के लोग इतने सुंदर मूड में आते हैं, मूड जैसे इंग्लिश वर्ड है, तो कि वो किसी भी चीज़ की परवाह न करके, कोई दुख की, कोई ऐसी बातों की परवाह न करके, बहुत ही प्रसन्न चित्त, बहुत ही आनंद में डूबे रहते हैं। पहले तो वो गंगा स्नान के लिए उद्यत होते हैं और वो ऐसी चीज़ होती है जो कि भजन करते हुए जाते हैं, तो जो लोग सोए रहते हैं वो अनायास उठ जाते हैं और भगवत भजन करने लगते हैं। ये एक इसकी विशेषता है। समस्त भारतवर्ष में व्याप्त धर्म, संप्रदाय, मान्यता एवं आस्था की छवि यहां पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित होती है। इसी छवि से यहां का निखार है, इसी से सुबह बनारस का विस्तार है। पूरे बनारस के लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई मन भावना नहीं है यहाँ पे कि फलाना है ढिकाना है। हक जिसका जी चाहे वो आ सकता है, दरवाज़ा खुला हुआ है, बड़े एहतराम से मगर आए। हर इंसान एक जैसा है, कोई फ़र्क नहीं है। कि जो सुबह का बनारस देखेगा वही इसको जान पाएगा। ये तो गूंगे का गुड़ है, खाइए और आनंद लीजिए, इसको बताया नहीं जा सकता है। ये बनारस धर्म प्रधान शहर रहा है, देश रहा है, और उस काल में गंगा की लहरें अभी तो कुछ धीमी हुई हैं, तब कल्लोल करती हुई, और लगता था कि ये वाद्य के रूप में गंगा उसका अभिनंदन कर रही है, बाजे बज रहे हैं और दिव्य स्वर उससे प्रस्फुटित हो रहे हैं। तो सूर्य उदय हो रहा है और प्रकृति, ईश्वर उसको अभिनंदित कर रहा है अपने वाद्य के द्वारा, उसके चरण को प्रचालित कर रहा है। और उसके साथ जब हजारों हजारों लोग अत्यंत निष्ठा के साथ सूर्य को अर्घ देते हैं उदय काल में, तो कितना सुंदर होता होगा।